नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, स्टॉक्स जो आज लाइमलाइट में है उनमें तीन नाम बड़े हैं। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, दूसरा HDFC बैंक का है और तीसरा विप्रो का है। इन तीनों को लेकर हमने वीकेंड के दौरान 2-3 वीडियोस बनाई हैं, रिजल्ट्स डिस्कस करे, चीज़ों को डिस्कस किया कि कैसे नंबर्स हैं, तेजी या मंदी, इसको भी डिस्कस किया। HDFC बैंक में हमारा क्रिस्टल क्लियर व्यू था कि क्वार्टरली अपडेट्स के बाद शेयर 4-5% टूटा है, लेकिन नंबर्स में ऐसी कोई कमी दिखी नहीं। तो बाजार के विपरीत जा सकता है, आधे 1-1.5% तक का मेरा व्यू था कि ऊपर आ सकता है, लेकिन स्टॉक ने उम्मीद से ज्यादा दिया। 2.5% के करीब ऊपर है, 0.5% ऊपर खुला था, तो खुलने के बाद ऊपर गया है और इसने अकेले ही बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचा है। तो ये एक बढ़िया स्टॉक रहा। रिलायंस पे व्यू था कि नंबर्स, अब कंपनी ना 10 कारोबार लेके बैठी है अपने अंदर, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी मूव होगा आइदर 2% तक ही होगा, नीचे या ऊपर, वो देखते हैं हम। तो स्टॉक 0.25% नीचे चला गया है। इनफैक्ट मैंने परसेंटेज से ज्यादा एक लेवल आपके साथ शेयर किया था, नीचे में 3000, ऊपर में 3200, और स्टॉक एग्जैक्टली उसी रेंज में घूमता हुआ दिख रहा है, नीचे की तरफ आ गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 3000 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। HDFC बैंक डे हाई पे ट्रेड कर रहा है इस समय, 2.25% की रैली। वहीं तीसरा स्टॉक था दोस्तों विप्रो, जो कि ADR ने सबको काफी बुरी तरीके से डरा दिया कि 11-12% क्रैश होगा, और उस समय हमने आपसे कहा कि अगर ADR के चलते स्टॉक 12% क्रैश हो, लगभग 495 to 500 ओपन हो, तो फिर वो बेचने का भाव नहीं बनेगा। आप सोचो कि आपको दिख 556 रहा है और आप बेच 500 पे रहे हो, वो वाला केस है, तो शेयर तो गैप डाउन हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है, आगे के लिए क्या करना है, वो सोच समझ कर करना चाहिए। केवल ये नहीं ना कि 11% गिर रहा है तो मैं बेच दूंगा, वो एक सही डिसीजन नहीं होता। अब तीनों स्टॉक्स को एक एक करके डिटेल में कवर करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के साथ, विप्रो। करंटली 8.5% ऊपर खुला है स्टॉक, 526 पे खुला, 5% के करीब की गिरावट के साथ ओपन हुआ केवल, उसके बाद से कंटिन्यू फॉल आ रहा है। 5% की गिरावट थी, ADR 12% टूटा था, तो ऑलमोस्ट 7-8% के करीब टूटना बनता था। देखिए, स्टॉक 510 पे ऑलरेडी आ चुका है। अब ध्यान से समझिएगा जो चीजें बोल रहा हूं। स्टॉक नेगेटिव दिख रहा है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आ रही है, रिजल्ट्स के चलते सेलिंग आ रही है। अब रिजल्ट्स में तो ऐसा कोई खराब नहीं था, ये मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। स्टॉक में 480 के पास बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो मुझे ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप कहोगे 480 तो बहुत नीचे है, बिल्कुल नीचे है, लेकिन आपको ADR तो वही सजेस्ट कर रहा था ना कि 495-500 पहुंचेगा। तो उससे आसपास अगर आप 1-2% का मूव और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। अभी अगर किसी के पास स्टॉक है और वो ट्रैप्ड महसूस कर रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा आज आप ट्रैप दो, कल आप ट्रैप हो, लेकिन आप फ्यूचर में ट्रैप नहीं हो। आप 480 करीब एवरेज कीजिएगा, ये स्टॉक 550, 580 और 600 भी दिखाएगा। अब आते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेड पर्पस से लिया था, अभी 2-4 दिन पहले लॉस हो गया है, वो एग्जिट कर सकता है। उसके पीछे 2 कारण होंगे। एक ये कारण है कि 480 तक में भी स्टॉक जा सकता है। अगर आपने ट्रेड किया है तो 1-आध महीने का ही व्यू है, उससे ज्यादा आप होल्ड ही नहीं कर सकते, तब है ये व्यू, क्योंकि रिजल्ट्स के चलते में भी शायद आपके लिए ऊपर के स्तर देखने को ना मिले जल्दी में। तो ये एक कारण बन सकता है। अदरवाइज मेरे को लगता है 480 तक विजिट करेगा स्टॉक और वहां एवरेज करना चाहिए आपको। अब आते हैं दूसरे स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस की बात करें तो नंबर्स से ज्यादा लेवल्स पे फोकस कीजिए, नंबर्स छोड़ दीजिए, वो अलग अवॉइड कर दीजिए नंबर्स को। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। जियो ने ठीक ठाक प्रदर्शन करा, रिटेल का ठीक ठाक ही था, ऑयल टू केमिकल खराब था, जो आपके साथ डिस्कस किया। 3100 पे बंद हुआ था, 3000 और ऊपर में अराउंड 3200 का स्टॉप लॉस था, सॉरी रेजिस्टेंस था। नीचे आ रहा है स्टॉक, अराउंड आपके लिए आने दो, और अगर गिरावट होती है थोड़ी डीप 2900 या 2880 की, वहां पे खरीदना, एवरेज करना, लेके बैठना, ये व्यू क्लियर है। बाकी रिलायंस में कोई ट्रेड बनता नहीं है। नीचे से आपके साथ खरीदने को बोला था, 3200 रुपए के लक्ष्य दिए थे, वो डन हो चुके हैं। अभी इस स्टॉक में कोई ट्रेड बन नहीं रहा, एक्चुअली में जबरदस्ती करने वाली बात होगी। तो ये आपके लिए इस पे बात, रिलायंस पे बात। अब आते हैं अगले स्टॉक की तरफ दोस्तों, HDFC बैंक। बेहतरीन प्रदर्शन चल रहा है स्टॉक की तरफ से, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, 76 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं और 1 घंटा हुआ है इस मार्केट को भी ओपन हुए। मेरे को लगता है बॉटम क्रिएट हो गया, अब रिस्क लेनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। छोटा सा स्टॉप लॉस बना देंगे आपके साथ 1600 का, केवल 1644 पे ट्रेड कर रहा है, करीब
2.5% का मैक्सिमम लेवल पे स्टॉप लॉस आ रहा है। आप कैश मार्केट में पोजीशन उठाइए और बैठ जाइए, जब तक 1600 के नीचे नहीं निकलेगा आप बैठे रहो इस स्टॉक में। ऊपर में लेवल सुन लीजिए, अब पहला लेवल है मेरे को लगता है कि 1700 दिखाएगा, देन 1730 और फिर इवेंचुअली 1750 से 1800 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। गिरावट खत्म करके दोबारा से ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। अगर तीनों शेयर में सबसे ज्यादा कुछ पसंद आ रहा है तो वो HDFC बैंक है, बट क्योंकि मार्केट के लिए इस समय ट्रिगर्स बहुत ज्यादा है तो मुझे एज अ डिसिप्लिन स्टॉप लॉस कैरी करना ही पड़ेगा। तो 2.5% का स्टॉप लॉस दूंगा, 40 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा, जो कि मेरा निकल रहा है 1600 रुपए का। अगर आप 1600 का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हो या फिर 1600 पे आता है और स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, आप कमेंट कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम है। आपको डिसीजन लेना होगा खुद और कन्विक्शन के साथ लेना होगा कि मैं ले रहा हूं, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, अगर नीचे गया मैं बेच दूंगा, इतने लॉस में मैं सेटिस्फेक्शन रखता हूं, उतनी ही क्वांटिटी खरीदेगा। अदरवाइज आप लॉस बुक नहीं कर सकते हो तो आप पोजीशन आज तो बिल्कुल मत बनाना, कहीं भी मत बनाना और कल भी मत बनाना, क्योंकि बजट से चलते आपके लिए वॉलेटिलिटी हद से ज्यादा बढ़ सकती है। और इस बार का बजट वैसे ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और दिक्कतदायक हो सकता है, क्योंकि टैक्सेस को लेकर बड़ी बात चल रही है इस समय। माधवीपुरी जी जो सेबी चेयरपर्सन है वो थोड़ी सी कंसर्न है कि भैया ऑप्शन में ट्रेडिंग बढ़ रही है, वो जिस चीज को करना चाहिए उसके बारे में सोच नहीं रही है गवर्नमेंट। जो सोच रही है वो अपनी जेब भरने के बारे में टैक्स वगैरह बढ़ाकर, बट टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होने का, बाजार के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।